के संगठन का निर्माण हम क्यों किए थे, हमारे समाज के पूर्वजों ने क्या सोचा था। तो हमारे समाज के लोगों ने तेली समाज के संगठन का जब निर्माण किया था तो उसने सोचा था कि इस जाति को शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाएं, इस जाति को सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे, इस जाति पर जो अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाने का काम करेंगे। और हमारे जाति में चाहे पार्टी किसी भी पार्टी में हो, हमारे समाज का नौजवान, कोई लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, अगर राजनीति में आगे बढ़ रहा हो तो दोनों हाथों से उसको मदद करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए तेली समाज के संगठन का निर्माण हुआ। साथियों, मैं तो उत्तर बिहार समस्तीपुर दलसिंह सराय का रहने वाला। 1990 में मैं पटना में पढ़ने गया था। मैट्रिक के बाद मेरा पटना में कोई घर नहीं, मेरा पटना में कोई जानने वाला नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जब मेरे पिताजी आते थे तो साहू भवन जो छोटा मोटा हॉस्टल झोपड़ी का चलता था, खपड़ाई चलता था, तो निश्चित तौर पे मुझे आते थे, वहां बुलाते थे और हमें पैसा देते थे पढ़ने के लिए। तो मैं उस समय से उस साहू समाज में मैं साइकिल से जाता था और मैं अंदर से सोचता था कि अगर मुझे मौका मिला यहाँ का अध्यक्ष बनने का तो हम तस्वीर बदल देंगे, इस समाज को तस्वीर बदलने का काम करेंगे। और अपने साहू समाज में पटना में लोकतंत्र है, वहाँ लोकतंत्र है, वहाँ चुनाव होता है, 4 वर्षों में चुनाव होता है और वहाँ लोग नॉमिनेशन डालते हैं, वोटिंग होता है, जैसे विधायक का, एमपी का चुनाव होता है उस प्रकार से बैलेट में मोहर लगता है। और आज बिहार में जो हमारा संविधान है उसके बदौलत आपके बीच हम 2-2 बार अध्यक्ष बन के आए हैं। ये मेरा 4-5 साल का सफर नहीं है। हम तेली समाज में पिछले 30 वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। 30 वर्षों से हम जब 2009 में मुझे युवा अध्यक्ष बनाया गया तो नई स्कॉर्पियो M2DI खरीद के और मैंने पोस्टर लगाया और उसमें लिखा तेली समाज चला गांव की ओर, और मैंने इस बैनर छपाया कि तेली जाति को अति पिछड़ा का दर्जा देना होगा। बिहार के 38 जिला के हम भ्रमण किए, हम परवाह नहीं किए कि मेरे स्कॉर्पियो में अगर 5 लड़का है तो 5 लड़का ही खगड़िया के अदालत जहाँ कोर्ट है उसके बाहर हम धरना देते थे, पीछे ताकते थे तो 6ठा आदमी नजर नहीं आता था। लेकिन हम इसके लिए घबराए नहीं। मैंने पटना हार्डिंग पार्क में जो पुरानी बस स्टैंड था, आप लोग जानते होंगे, मैं जब वहाँ धरना दिया, धरना मेरा इतना शानदार जानदार हुआ, बारिश होते हुए भी शानदार धरना हुआ EBC के लिए। तो भाई तिलेश्वर साहू ने बिहार झारखंड में मेरा छपा था फोटो हिंदुस्तान में, तिलेश्वर साहू जी ने संज्ञान लिया और तिलेश्वर साहू जी ने स्वयं मेरा नंबर उपलब्ध करके फोन किया कि रणविजय साहू जी आप लोहरदगा आओ और मैं आपको युवा दैनिक छोटा नागपुरिया साहू समाज का आपको उद्घाटन करना है। और हम गाड़ी से गया चतरा होते हुए हम लोहरदगा 2009 में पहुंचे थे और फीता काटने का काम किए थे भाई तिलेश्वर साहू जी। आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन झारखंड में और बिहार में जो उनका नाम है, ये जो योगदान है, हमने अपने रतन को खो दिया। और मैं लोहरदगा आने का काम किया था, इसलिए हम आपके बीच यह कहने आए हैं कि साहू समाज के संगठन के तौर पर बिहार में युवा अध्यक्ष के तौर पर, उसके बाद महामंत्री के तौर पर 4 साल, उसके बाद अध्यक्ष में भी लगातार 4-5 लोग खड़ा होते हैं। और सभी चुनावों में हम लगातार, आप जानते हैं कि अभी तक पटना साहू समाज जो इतना बड़ा बिल्डिंग बना है 13 कट्टे में, उसमें पूरे बिहार के 25,000 लोग मेंबर हैं। 25,000 लोग उस मेंबर है, यानी जो मैगजीन का सदस्य होते हैं, यानी मिनिमम हमारा संगठन का 1,000 रुपया जो डोनेट करेगा उसको 1 वोट देने का अधिकार होगा, अध्यक्ष में खड़ा होने का अधिकार होगा। किसी ने 10 लाख भी डोनेट किया है वहां, किसी ने 5 लाख भी किया, उसको भी 1 वोट देने का अधिकार है। तो आज हमारा बिहार प्रदेश में 25,000 लोग हैं बिहार भर में जो इसके सम्मानित आजीवन सदस्य हैं। आप आश्चर्य कीजिएगा, जब वोट होता है 18,000 19,000
पूरा बिहार का चुनाव में भाग देते हैं, अपना पैसा लगा के आते हैं, स्कॉर्पियो से, ट्रेन से, बस से। और हमारी संख्या इतनी बढ़ गई है वोटर का कि अब 2 जगह चुनाव कराना पड़ता है। एक जगह बापू सभागार पटना और ये दूसरा मुजफ्फरपुर महेश लाल बनवारी लाल कॉलेज। 8 दिन पहले वहाँ, 8 दिन के बाद वहाँ, और उसके बाद तब काउंटिंग होता है। काउंटिंग होने में कम से कम 20-25 घंटा लगता है। एक एक वो बैलेट लोग गिनता है और नाम की घोषणा होती। इसलिए 2023 में भी पहले भी हम जीते 1800 वोट से, इस बार भी जीते 2300 वोट से प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर हम जीते।